जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अगली बड़ी खबर आपको बताएं छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मारा गया है। साथ ही साथ नक्सलियों से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री कुरंगेल लावा जो थाना किरंदुल अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर पेट्रोल की टीम एवं सीआरपीएफ 111 230 यंग प्लाटून की टीम जॉइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303 ऑटोमेटिक वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी की तरफ से दी। सीधा रायपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पूरी खबर पर? देखिए, सीआरपीएफ और डीआरजी यदि समझा जाए तो डीआरजी छत्तीसगढ़ के वो लोकल लड़ाके हैं, वो लोकल लड़के हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहा जाता है। ये जंगल की हर उस चीज से वाकिफ हैं, जिनको ये पता है कि जंगल में कितने किलोमीटर चलना है, कहाँ घना जंगल है, कहाँ गड्ढा है, नाला है, पुलिया है, इस सब तरह की चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। ये लगातार ऑपरेशंस को डील करते हैं, लगातार ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। इनके साथ साथ सीआरपीएफ, ये दोनों बटालियन मुखबिर की सूचना में देर रात 12:30 बजे के आसपास का समय था, तभी जंगल के भीतर रवाना हुई थी। दंतेवाड़ा का जो गांव है वहां ये अंदर 25 से 30 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद सूचना ये मिलती है कि वहां एक बड़ी तादाद में नक्सली हैं। अब जब बड़ी तादाद में सूचना मिलती है तो उसके बाद सभी लाव लश्कर के साथ हमारे जवान भी जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद चारों तरफ से घेर लिया गया और अभी दोपहर 12:30 बजे तक फायरिंग चल रही थी। जो फायरिंग रात के 1 बजे 1:30 बजे के आसपास शुरू हुई, 12 बजे तक चल रही थी। रुक रुक के लगातार गोलियां चल रही थी, जिसमें 9 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया गया, जिनके शव बरामद कर लिए गए। उसके बाद यदि बात की जाए तो रॉकेट लॉन्चर 303, 305, 312 बोल के राइफल और तमाम चीजें, और इसके साथ साथ जो अर्बन नक्सली काम करते हैं, जो साहित्य होता है नक्सलियों का, वो तक बरामद किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि नक्सली, जिनको माओवादी भी कहा जाता है, ये जगह जगह आईडी ब्लास्ट को जो है प्लांट कर देते हैं कि अगर जवान आएंगे तो तत्काल उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कौन सा आईडी कहां पर लगाया गया है, किस पेड़ नंबर संख्या है, वो कैसे प्लांट किया गया, कहां से जोड़ा जाएगा, ये तमाम चीजों का डेटा या रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन करते हैं। इन सब चीजों के आधार पर जब इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है तो एकाएक जो बैकअप है, जो बैकअप पार्टियां हैं, वो एकदम से नहीं पहुंचती है शवों को लेने नक्सलियों के, क्योंकि नक्सलियों के यदि आप शव को नहीं लाते हैं, उनको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तो नक्सली उसको झूठा बता देते हैं और नक्सली उन शवों को घसीट के या किसी भी माध्यम से वो अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए जो हमारे जवान हैं या जो फोर्सेस हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव बरामद किया जाए, उनके पास से क्या क्या किया गया, क्या क्या बरामद किया गया, इन्हीं सबका डेटा लाया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और मीडिया के सामने सभी चीजें रखी जाती है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 वर्दीधारी जो नक्सली हैं वो यहाँ पर बरामद कर लिए गए। जानकारी ये निकल के आ रही है कि अभी कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की भी आशंका है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जब फायरिंग हुई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर आने लगी तो अपने साथियों को छोड़ के नक्सली पीछे की ओर भागे हैं। ठीक तो है। अब समझा ये जा रहा है कि जैसे ही सर्च ऑपरेशन सघन किया जाएगा और नक्सलियों के शव की बरामदगी हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक विश्वकर्मा, हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ। तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। छोटे से एक ब्रेक ले